ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है कि you'll only feel the pressure when you are devoted to something, and if you are not feeling the pressure, it means you are not devoted enough. कंसिस्टेंसी से आपका क्या मतलब है कि लगातार 12-15 घंटे पढ़ना है या क्या करना है? नहीं, कंसिस्टेंसी से 12-15 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता, मुझे भी यही लगता है। कंटिन्यूसली तो कोई नहीं पढ़ सकता। यू नीड टू स्टडी दैट स्मार्टली कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन पहले करना है, ये क्वेश्चन बाद में करना है। जो सोशल मीडिया है उस पर जो आपका स्ट्रगल होता है पीछे का वो नहीं दिखता है, सिर्फ सक्सेस ही दिखती है। तो जो आपका स्ट्रगल रहा टिल रीचिंग द ऑल इंडिया रैंक 7, तो वो क्या रहा? यार, इस पढ़ाई के पीछे मैंने वो नहीं किया जो उस टाइम पे वो कर सकते थे। सक्सेस इज नॉट अबाउट द बैजेस ऑन योर रिज्यूमे, इट इज अबाउट द बाउंड्रीज दैट यू पुश। अब आप ऑल इंडिया रैंक 7 लेकर आए हैं। ये जो आपकी जर्नी है ये शुरू से ही ऐसे थी, मतलब आप शुरू से ही टॉपर रहे हैं या एक लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है उसके बाद आप इस जर्नी में हैं? आई बिलीव कि हमेशा जो भी करो उस पर अपना 100% दो, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ स्कॉलर। ऐसा मैं बताऊँ तो कि लाइक ओलंपियाड्स में मेरी रैंक्स आई है, इंटरनेशनल रैंक्स आई है, तो उससे मुझे एक और किक मिला है कि नहीं, आई हैव टू डू बेटर। ये किया है, इससे और अच्छा करते ही रहना है, इसको मेंटेन करना है। एंड देन 10th में भी अच्छे परसेंटेज आ गए, तो फिर लाइक इट केप्ट ऑन मोटिवेटिंग कि आगे अच्छा ही करते रहना है। ओके, तो ओलंपियाड का आपको कैसे आया कि आपने दिया पहले या फिर आपने पहले प्रैक्टिस करी और फिर आपको आया? ओलंपियाड्स का इसलिए कि पहले स्कूल में रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैंने रजिस्टर कराया एंड देन दे गिव यू वर्क बुक्स कि आपको लेनी है, तो मैं वर्क बुक ले लेती थी और फिर वो प्रैक्टिस करती रहती थी डेली चैप्टर वाइज। अब ऑल इंडिया रैंक 7 लाए हो तो उसके पीछे की क्या जर्नी रही? उसके पीछे की जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, 10th में परसेंटेज आ गए थे। देन मेरा हमेशा से एक मैनेजमेंट रोल्स, लीडरशिप रोल्स की तरफ इंक्लिनेशन रहा है कि मुझे उस फील्ड में जाना है। ऐसा क्यों? मैंने लीडरशिप रोल्स होल्ड किए हैं, लाइक स्कूल में मैं प्रीफेक्ट थी, फिर हाउस कैप्टन थी 10th में, अच्छा, ओके, तो मेरा वहीं से स्टार्ट हो गया था कुछ। एग्जैक्टली। और टीम्स, हमारी टीम्स होती थी, जैसे हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन था, तो टीम थी, उस टीम को मैंने लीड किया एंड देन वी रीच सेकंड पोजीशन। फिर तो मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आएगा ही। एग्जैक्टली, तो उसमें इंटरेस्ट था, तो मुझे उस फील्ड में जाना था। देन आई गॉट टू नो अबाउट आईपी मैट, तो मेरे को वो करना था। देन आई चूज कॉमर्स विद अप्लाइड मैथ्स, और उसमें रीडिंग का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, तो आईपी मैट के थ्रू तो वही चूज कर लिया। देन आई स्टार्टेड इट 11th में ही ज्वाइन कर लिया था। अर्ली बेनिफिट गिव्स यू अ लॉट फाउंडेशन बिल्डिंग, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत अच्छा रहता है कि आप एक अर्ली स्टार्ट करो, तो लाइक 70% ऑफ द कोर्स गेट्स फिनिश्ड इन 11th ओनली, और फिर जब मॉक्स और ये इसकी बात आती है तो वो 12th में हो जाता है। और जब 12th में यू हैव टू प्रिपेयर विद बोर्ड्स, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपको एक टाइम मिलता है कि आईपी मैट की भी प्रिपरेशन हो जाए और 12th की भी प्रिपरेशन हो जाए। देन वी हैड 4 क्लासेस फॉर आईपी मैट इन अ वीक, एंड मंडे को टेस्ट होता था फॉर फाउंडेशन और 12th और 11th क्लासेस। सैटरडे को आईपी मैट के सेक्शनल्स होते थे और फुल मार्क्स होते थे। तो ये जर्नी चलती रही 2 साल तक, और फिर अल्टीमेटली 12th में एग्जाम दिया और रिजल्ट आ गया। ओके, सो हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं अभी। तो जो आईपी मैट की आप बात कर रहे हो तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि कहाँ से पता चला और कैसे आपने सोचा कि मैं ये टेस्ट देती हूँ? आईपी मैट के बारे में मुझे मेरे स्कूल डायरेक्टर शैलेंद्र समानी सर, उनके थ्रू पता चला था। आईपी मैट एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर हम 5 इयर्स का कोर्स करते हैं इन विद एस्टैब्लिश्ड आईआईएम, जैसे आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची एंड मनी मोर। उसके अंदर 3 इयर्स की अंडरग्रेड प्लस 2 इयर्स की एमबीए होती है। जनरली आईआईएम्स 2 इयर्स की एमबीए या फिर दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ही कराते हैं, बट आईपी मैट के थ्रू वो अंडरग्रेड भी कराते हैं। तो उसके अंदर हम पहले 3 साल के अंदर उस एनवायरनमेंट को कोप अप करते हैं, और उसके अंदर पहले ही सीखने लग जाते हैं कि हमें क्या आगे 2 साल में करना है। हर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो होता है उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब उसको लगता है कि यार अब मुझसे नहीं होगा, तो वो एक डाउट में चला जाता है। तो इन दैट केस कभी आपके उसमें भी आया होगा कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, तो उस चीज में आपने कैसे कवर अप किया खुद को? बहुत बार आता है ऐसा फेज ऑनेस्टली, क्योंकि मैं 12th की बोर्ड्स, सीए फाउंडेशन, सीयूईटी, आईपी मैट, मतलब बहुत सारे कोर्सेज एक साथ कर रही थी। हाँ, हाँ। तो इतना सब करने के वक्त एक प्रेशर आ जाता है कि अब नहीं होगा, इतना कुछ सबको हैंडल करना नहीं हो पाता पॉसिबल। तो ऐसा हुआ भी था, एंड देन रीडिंग की फैकल्टीज हेल्प मी। दे वर लाइक कि बेटा एक एक चीज़ को अपन टाइमिंग फिक्स करते हैं कि डेली इसके लिए इतनी देर पढ़ना है, इसके लिए इतनी देर पढ़ना है, एंड डेली कंसिस्टेंसी के साथ सब करते हैं।
तो रेडियंट की फैकल्टीज़ और घर पे भी एक मोरल सिस्टम था कि पेरेंट्स भैया सब ऐसे थे कि हो जाएगा, जितना तू कर पा रही है उतना पूरा अपनी तरफ से पूरा दे। एंड सब उन सब का वो सपोर्ट, उन सब का टोटैलिटी में जो एनवायरनमेंट मिला उससे हो पाया। सो जैसे कि आप कंसिस्टेंसी की यहाँ पर बात कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी से आपका क्या मतलब है कि लगातार 12-15 घंटे पढ़ना है या क्या करना है? नहीं, कंसिस्टेंसी से 12-15 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता, मुझे भी यही लगता है, कंटिन्यूअसली तो कोई नहीं पढ़ सकता। ओके। कंसिस्टेंसी से मेरा ये कहना है कि डेली पढ़ना, डेली का डेली, स्कूल में जो पढ़ा है वो घर आके रिवाइज़ कर लो, जो आपने टॉपिक डिसाइड किया है वो पढ़ लो, और जो डेली पढ़ना है वो डेली पढ़ो। लाइक इट्स नॉट लाइक कि 2 दिन पढ़े, अब तो 2 दिन पढ़ लिया, अब 1 दिन तो पूरा गेम, छुट्टी, ब्रेक सब ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि डेली पढ़ना है। और जैसे कि आपने यहाँ पे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की बात करी, इसके साथ-साथ और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट में ताकि वो अर्ली एज में ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सके? रेडिएंट एकेडमी होना चाहिए। एक तो खुद की मोटिवेशन के साथ एक रेडिएंट भी होना चाहिए कि फैकल्टीज़ अच्छी होनी चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड करे, और ऐसे कि मोटिवेशन भी होना चाहिए। एक वो इंटरेस्ट और मोटिवेशन जो आपको वो पूरी जर्नी में लाइट अप करता रहे कि नहीं करना है, क्योंकि जर्नी में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आएँगे जो आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। बट एक वो इंटरेस्ट अगर आपका होता है तो वो खुद ही आपको गोइंग ऑन रखता है कि नहीं करना ही, पैशन होना चाहिए। पैशन होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। ओके। आजकल सब ये चीज़ पूछते हैं कि एक जो स्टडी का फ्लो होता है वो क्या होना चाहिए? तो आपके अकॉर्डिंग स्टडी कैसे होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग स्टडी कंसेप्चुअल होनी चाहिए, एंड फ्लो इज लाइक कि आप जब पढ़ रहे हो तो यू आर टोटली इन्वेस्टेड इन इट, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स कि बैठे बैठे स्टडी टेबल पे सोच रहे मम्मी ने खाने में क्या बनाया होगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। यू आर सो इन्वेस्टेड कि आपको ये भी नहीं पता है कि आपके जस्ट पास आपके भैया बैठ के क्या कर रहे हैं। यू आर सो इन्वेस्टेड, बस उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। दैट इज़ द फ्लो फॉर मी। और जैसे ही वो फ्लो टूटता है आपको खुद को रियलाइज़ हो जाता है कि दिस इज़ माई लिमिट, कि इतना ही मैं इन्वेस्ट कर पाती हूँ, तो टेक अ ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक इज़ नो हार्म, तो वो ब्रेक लेके फिर वापस कंटिन्यू कर लो। अभी आपने थोड़ी देर पहले रेडिएंट की बात करी थी, रेडिएंट की फैकल्टीज़ की बात करी थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब वो आपको मेंटर कर रहे थे, आपको पढ़ा रहे थे, तब आपने ऐसी क्या चीज़ उनसे इनहेरिट करी जो आपके लिए भी यूज़फुल है? या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपकी लाइफ़ पूरी तरीके से बदल दी हो? एक्सपीरियंस जिसने मेरी लाइफ बदली हो वो तो ये है कि आज मेरा वो रिजल्ट है, तो मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पा रही हूँ। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे ली है, लाइक लेट्स से नॉलेज, विजडम, मैनर्स, एटिकेट्स, एवरीथिंग। बट एक इंसिडेंस ऐसा जो मुझे याद आ रहा है वो है कि व्हेन आई वाज फीलिंग टू मच प्रेशराइज्ड, तब मतलब मैं रो भी रही थी। 12th की स्टार्टिंग समथिंग कुछ था, आई वाज क्राइंग एंड आई वेंट टू माय स्कूल डायरेक्टर सर एंड वी वर सिटिंग एंड आई वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, इतना कुछ करना है, इतनी सारी टेस्टिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, आई कांट हेल्प इट, आई एम डन विद इट। सो ही वाज लाइक कि ये तो अच्छी बात है कि हर टेस्ट को यू आर लुकिंग एट एवरी टेस्ट एज योर मेन थिंग, कि सब में अच्छा करना है, इसलिए तुम्हें वो प्रेशर फील हो रहा है कि सब में अच्छा करना है। अगर ये कोई और बच्चा होता वो उसको कोई मतलब ही नहीं है कि ठीक है इसमें नहीं करना उसमें नहीं करना, तो यू वोंट फील द प्रेशर। इट शोज दैट यू आर डेडिकेटेड इनफ कि तुम्हें वो प्रेशर फील हो रहा है। एंड दैट टाइम आई लर्नड इट कि दैट इज रियली नाइस थिंग, दैट कि अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है इसका मतलब ये है कि यू आर डिवोटेड टू समथिंग। अगर यू आर नॉट डिवोटेड देन यू वोंट फील द प्रेशर इटसेल्फ। सो आई फेल्ट दैट इज समथिंग कि आई विल रिमेंबर फॉर लाइफ लॉन्ग, कि ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है कि you'll only feel the pressure when you are devoted to something, and if you're not feeling the pressure it means you are not devoted enough. मैंने अक्सर आपके इंटरव्यूज़ में और उसमें सुना है कि आप स्मार्ट स्टडी की बात करते हो कि स्मार्ट स्टडी एग्ज़ैक्टली होता क्या है भाई? स्मार्ट स्टडी ये होता है कि एक तो कंसेप्चुअली पढ़ना, और एक और आप 8 hours long sitting on your study table and just looking at your books and thinking about anything else, may it be कि आज क्या बनाया है और क्या है उसके बारे में सोचने से that is not a study. स्मार्ट स्टडी इज 2 घंटे पढ़ना, इतना डिवोटेड एंड इतना अच्छे से पढ़ना कि यू फॉरगेट अबाउट थिंग्स अराउंड यू, एंड दैट इज स्मार्ट स्टडी फॉर मी, कि वो 2 घंटे इज मोर फ्रूटफुल दैन दोज 8 long hours जो आप बैठे हुए हो।
वन मोर इज आपको कंसेप्ट, लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल, आईपी मैट के अंदर वी गो थ्रू सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ओके कि यू नीड टू स्टडी दैट स्मार्टली कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन पहले करना है, ये क्वेश्चन बाद में करना है, ओके क्योंकि आईपी मैट इज सच एन एग्जाम जिसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। अच्छा यू हैव टू सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं, वो जो आप बेस्ट कर सकते हो, तो वो चूज करना कि विच इज द बेस्ट, विच इज नॉट द बेस्ट, विच आई कैन डू। और एक और ये होता है कि इसे ऑप्शंस एलिमिनेशन से भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल लाइक से कोई 7 के मल्टीपल में यू आप आधा सोल्यूशन कर लो, यू गेट टू नो कि कुछ 7 का मल्टीपल आएगा आंसर, और ऑप्शन में केवल एक ही है, तो यू गेट टू नो कि वही आना है, तो देखिए वो आधे टाइम में क्वेश्चन हो जाता है। तो यू नीड टू स्टडी दैट वे कि क्वेश्चन हो जाए, बिकॉज देयर इज नो स्टेप मार्किंग इन आईपी मैथ, तो यू नीड टू स्टडी दैट स्मार्टली कि आपका वो हो जाए ऐसा। ओके आजकल हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है उस पर जो आपका स्ट्रगल होता है पीछे का वो नहीं दिखता है, सिर्फ सक्सेस ही दिखती है। तो जो आपका स्ट्रगल रहा टिल रीचिंग द ऑल इंडिया रैंक 7 तो वो क्या रहा? स्ट्रगल इज मेनी, लाइक सेक्रीफाइसेस भी है, स्ट्रगल भी है, प्रेशर भी चलिए है। पहले सेक्रीफाइस बताइए। सेक्रीफाइसेस तो जो दोस्तों के साथ सब जने घूमने जाते हैं, आई डिडंट गो टू दैट। मेरे मामा के बेटे की शादी थी, आई डिडंट गो टू दैट। तो सारे रिलेटिव्स वर लाइक कि इतना क्लोज रिलेशन एंड यू आर नॉट गोइंग, तो ऐसे हाउ कैन दैट वर्क। बट आई वाज, मैं भी थी और मेरे पेरेंट्स वर आल्सो सपोर्टिव कि ठीक है एग्जाम है, पढ़ना है तो कोई बात नहीं। तो वो सेक्रीफाइस था, फ्रेंड्स के साथ घूमना नहीं था, फोन का सेक्रीफाइस था, लाइक इन दिस एज एंड टाइम एवरीवन गोज आफ्टर फोन, राइट आई डिडंट हैव वन, तो एक वो सेक्रीफाइस था। कंट्रोल। कंट्रोल, एग्जैक्टली, ये सेक्रीफाइसेस थे मेरे, लाइक और भी बहुत सारे होंगे बट दोज आर माइन्यूट, लाइक दे डोंट सीम लाइक सेक्रीफाइसेस, बट एट दैट पॉइंट यू फील कि यार इस पढ़ाई के पीछे मैंने वो नहीं किया जो उस टाइम पे वो कर सकते थे। लेकिन अब आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, अब वो चीजें टू फोल्ड में मिल सकती है, मल्टी फोल्ड में मिल सकती है। अगर कोई स्टूडेंट है जो आपको देख रहा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कई बार उसको ऐसा लगेगा, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो आप भी इस फेज से गो थ्रू किए हो, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर किसी को ऐसा लगता है तो आई विल से कि थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो एंड इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट जहाँ पे रिजल्ट आया है, यू गॉट दैट रिजल्ट, यू पास्ड, यू अचीव्ड योर ड्रीम। लुक एट दैट प्राइड एंड हैप्पीनेस इन योर पेरेंट्स आईज कि वो कितने खुश हैं। यू विल फील दैट इन यू कि वो इतने खुश हैं, उनकी आंखों पे वो आंखों में वो प्राइड है। एंड देन इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट स्टेज इन फ्रंट ऑफ न्यूमरस सच स्टूडेंट्स, यू आर बीइंग फेलिसिटेटेड। राइट ये सारी चीजें आपको इतना मोटिवेट कर देती है कि नहीं मेरे को पढ़ना ही है कि कुछ भी होता है, आई हैव टू अचीव दैट। ये सब लाइक although it's an imagination but you can make it come true one day with that motivation. अगर आपको दोबारा प्रिपरेशन करने का चांस मिले तो वो क्या आप एक चीज डिफरेंट करोगे? कुछ डिफरेंट करने का है ही नहीं, लाइक सक्सेस एक बार में मिल ही गई है तो आई वॉक द सेम पाथ। Okay. फर्स्ट डिसीजन ही अच्छा रहा और यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो वाई टू चेंज द पाथ। जैसे इफ आई टेल यू my path, if I explain it to you, I started with choosing the Radiant Academy and then I chose its school integrated program. तो मॉर्निंग में वी हैड टू रीच स्कूल एट 7:30 और आफ्टरनून में वी यूज्ड टू गेट फ्री एट 2:30। ओके तो उसके बाद वी हैड दैट होल टाइम इन द डे कि जो आपको पढ़ना है यू कैन डू इट, लाइक वी हैड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, वी हैड टाइम फॉर हॉबीज, वी हैड टाइम फॉर ब्रेक, जो एक चाहिए होता है कि इतनी देर पढ़ने के बाद यू नीड अ ब्रेक। तो वो पूरा टाइम था मेरे पास एंड आई बिलीव कि यू नीड प्रिपरेशन। एक टीचर अपनी तरफ से पूरा देता है बट एक स्टूडेंट को भी अपनी तरफ से देना पड़ता है, तभी यू रीच एनी पॉइंट। तो उसके लिए मेरे को सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है और वो टाइम मुझे मिल रहा था, लाइक यू हैव इनफ टाइम फ्रॉम 3 to let's say 12 in the night, there is enough like 9 hours, या तो that is enough for you to study and then morning में भी वापस टाइम मिल जाएगा। तो that was the best path I say that I took and that came out to give the best results too. I walked the same, no changes. अब आप IIM इंदौर जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. तो जो आपका पाथ आपने जो चूज किया, जो आपको सक्सेस मिली, तो अब जो आगे चल के आप उस पे जो काम करोगे तो उसके बारे में आपने क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कि आगे आप क्या करोगे? आगे मैं अभी 5 years का प्रोग्राम है तो वही कंटिन्यू करूँगी।
3 years undergrad, 2 years MBA. उसमें ही बेस्ट करके then I'll get to some good position. I expect and I hope कि एक अच्छी पोजीशन मिल जाए and then I'll continue my life. और भी आईएम्स में आपका जैसे हुआ है सिलेक्शन, लेकिन आपने आईएम इंदौर ही क्यों चूज किया? हाँ, मेरे पास like I have offer letters from IIM Rohtak, IIM Ranchi, and I also have offer letter from SRCC, ओके। DU. I chose IIM Indore क्योंकि एक IIM का brand tag that is obviously great, and IIM Indore is the best for IPM. ओके। वहाँ का great alumni network, एक अच्छा nurturing environment, great placements. These are all things that attract you towards it. And IIM Indore is the best, and it is the pioneering institute that started IPM. और मुझे जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स में इंटरेस्ट रहा है, तो इट वाज अलाइनिंग विथ माय करियर गोल कि बेस्ट IIM इंदौर है बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एंड इंस्टेड ऑफ SRCC IIM इंदौर इज ग्रेट इन मैनेजमेंट, तो वो मैंने मैनेजमेंट फील्ड चूज करी है. एक मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, उसको आपको कंप्लीट करना है. सक्सेस इज नॉट अबाउट डैश, इट अबाउट डैश. Success is not about the badges on your resume. It is about the boundaries that you push. इफ यू आर सिटिंग विथ योर यंगर सेल्फ, तो आप उसको क्या एक एडवाइस दोगे? मैं यही एडवाइस दूंगी कि टेक ऑल चैलेंजेस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. अगर गिरेंगे भी तो भी पीछे मेंटोर्स और पेरेंट्स है संभालने के लिए. सो जस्ट रन एंड रन इन अ डायरेक्शन. वाओ, नाउ यू आर इनटू IIM, सो लाइक आई वांट टू नो कि वो क्या टेक अवेज हैं, की टेक अवेज टू गेट इनटू IIM. First would be the mentor. You need to have a best mentor. I had Radiant Academy. That helped too much. Second would be pressure handling. एग्जाम टाइमिंग में अगर प्रेशर में ज़्यादा हो जाता तो आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं हो पाता. Third would be consistency. Everyone says, and it is obviously true, consistency is the key to success. Fourth would be mocks. Daily regular mocks and analysis. That is very much needed. We had computer-based testing, online testing. जिससे वो same environment, same pattern, तो you already get, used to it. कि क्या करना है, कैसे करना है, पहले आदत हो जाती है. And then daily practice problems, DPPs. We had DPPs that we used to do almost every day, every week. हर question करना, तो वो आदत हो जाती है. You get practice through maths. इंग्लिश में RCs की प्रैक्टिस हो जाती थी. सो दैट हेल्प्स टू मच. मान लीजिए आपके पास 60 सेकेंड्स हैं और आपको अभी लाखों बच्चे देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप उनको एक वन पीस ऑफ एडवाइस क्या दोगे जो आपने खुद पर भी अप्लाई करी है और आप चाहते हो कि लोग भी उसको अप्लाई करें? एक एडवाइस यही होगी कि बी कंसिस्टेंट एंड बी डिसिप्लिन्ड, एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ. बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. यू हैव डन योर प्रिपरेशन. मेनली एग्जाम के पहले वाले दिन डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस. बिलीव कि तुमने जो इतने टाइम मेहनत करी है, एंड मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट आएगा. ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड देन गो एंड गिव द एग्जाम. लाइक बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट इनफ. एग्जाम रूम में एंटर करते वक्त चाहे आसपास वाले बच्चे कितना ही कुछ लिख रहे हो और तुम नहीं लिख रहे हो, तो भी तुम सोच रहे हो. एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम टू. यू कैन डू इट एंड you will do it. If you find this conversation valuable, then do hit like, share your thoughts in the comments, pass it across your network, and don't forget to subscribe for real talks with real experts.